ईरान की एनर्जी फैसिलिटीज को तबाह कर देंगे, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान कौन सा चुप बैठा है, उसने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप हमारी एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट करेंगे तो अंजाम बहुत भयानक होगा। हम मिडिल ईस्ट में अमेरिकी कंपनीज को तबाह कर देंगे, आईटी कंपनीज पर मिसाइल बरसाएंगे। ईरान ने कहा कि पूरे रीजन में अमेरिका और उसके सहयोगियों पर इतनी मिसाइलें बरसाएंगे कि कभी वो भूल नहीं पाएंगे। तो एक स्टेटमेंट हमने आपके सामने रख दिया डोनाल्ड ट्रंप का। ये डोनाल्ड ट्रंप है विजय जी, जो एक पल कहते हैं कि जाओ जाकर अपना तेल बेच लो, तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूं। एक पल ये कहते हैं कि तुम्हें 48 घंटे का अल्टीमेटम देता हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। डोनाल्ड ट्रंप एक तय कर लेना कि अल्टीमेटम देना चाह रहे हैं या छूट देना चाह रहे हैं। यही तो तय नहीं कर पा रहे हैं वो। आपकी बात सुनने तो तय कर ली, इसलिए वो इस समय ऐसे दुविधा में फंस गए हैं, ऐसे मझधार में फंस गए कि जहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इस युद्ध को वो छोड़ नहीं सकते, खत्म करने की स्थिति में आए नहीं है। लेकिन ये सच है कि ईरान की तबाही उन्होंने बहुत बड़ी कर दी है। और अभी आप सीरियसली लीजिए, वो जो तेवर पिछले 3-4 दिन से दिखा रहे हैं, मैं कल परसों भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो जापानी प्राइम मिनिस्टर है ना, जापानी प्राइम मिनिस्टर के सामने पर्ल हार्बर की चर्चा उन्होंने की, नागासाकी हिरोशिमा की चर्चा की, और आज फिर उन्होंने कहा कि जो एनर्जी फैसिलिटीज़ को हम तबाह कर देंगे। तो और पिछले 2 महीने 6 महीने में यदि ट्रंप का बिहेवियर देखें तो उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए आपको। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा हमला करेंगे, पावर हाउस पर हमला करेंगे। मुझे लग रहा है कि वो वहां पहुंच गए। क्या हो सकता है, वो अब वहां पहुंच गए हैं, क्योंकि अब ये उनकी प्रतिष्ठा का सवाल आ गया कि ट्रंप बड़े नेता हैं कि नहीं दुनिया के। ये लड़ाई वहां पहुंच गई। ये लड़ाई ईरान, इजराइल, ओमान, कतर, बहरीन, गैस इस पर नहीं रही है, ये पहुंच गई है वहां। वैसे उनके इंटरेस्ट तो सारा का सारा तेल की लड़ाई है, लेकिन अब उनकी प्रतिष्ठा पर पहुंच गई है कि अब देश को, दुनिया को ये तय करना है कि ट्रंप दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं कि नहीं है। इसके लिए वो कहीं तक भी जा सकते हैं। इस बात में मुझे आशंका नहीं लगती। मुझे एक छोटी सी बात है, इस बात का डर लग रहा है कि मैं फिर ये बोलूंगी कि क्या कोई न्यूक्लियर वॉर हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से नंताज पर पहले उन्होंने बंकर बस्टर बम दागे अमेरिका ने, और उसके पलटवार में ईरान भी डिमोना तक पहुंच गया, इजराइल में जहां पर उनके न्यूक्लियर प्लांट है। अब वहां पर अगर थोड़ा न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर आ जाता, कितनी बड़ी त्रासदी होने जा रही है। तो ये दोनों तरफ के स्टेटमेंट ऐसे ही हैं कि अब जो होगा उसके बाद फिर कुछ नहीं बचेगा। डियागो गार्सिया तक जो हमला किया, हाँ, त्रासदी तो हो गई है, लेकिन त्रासदी तो वैसे ही बहुत बड़ी हो चुकी है ना। हम लोग चूंकि यहाँ से देख नहीं पा रहे हो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतने दिनों की लड़ाई हो गई, 28 को शुरू हुई थी, आज यहाँ हम लोग पहुंच आए हैं, तारीख हो गई है कितनी, आज 22 तारीख हो गई। तो आप 23 दिन की लड़ाई, 24 दिन की लड़ाई हो चुकी है। क्या तबाही हुई होगी उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि शायद अब ट्रंप मतलब उस जगह पर खड़े हैं, और कई बार हम लोग इसको समझिए, वो दूसरे कार्यकाल में है, उसके बाद कार्यकाल मिलना असंभव है। जो इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है अमेरिका की, उसमें अगर वो कमजोर दिखेंगे तो वो मिड टर्म में भी हारने वाले हैं। ऐसे में बड़ा खतरनाक हो जाते हैं ट्रंप, और ट्रंप की पूरी लड़ाई ही यही है। अब अगर वो मांगा नहीं करते दिखेंगे तो क्या करेंगे वो, तो जाहिर है कुछ ऐसा एक अचानक कोई ऐसा काम वो कर सकते हैं। और ईरान का क्या है कि वो कह रहा है कि हम तो बर्बाद हो चुके हैं। दिक्कत यह है कि दो के दोनों किसी की सुनने को तैयार नहीं। ईरान ने जो शर्तें दी हैं वो अमेरिका किसी कीमत पर नहीं मान सकता, और अमेरिका इससे पहले मान नहीं सकता कि वो ये दिखे कि उसकी जीत होती दिख रही। अब कोई मतलब मिड पाथ निकालना पड़ेगा कि दोनों को लगे, वरना मैं भी ये मानता हूं कि किसी भी जगह तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं ट्रंप। इसमें कोई इफ बट जब आप हद कहते हैं तो वो न्यूक्लियर भी है, न्यूक्लियर भी हो सकता है, कहीं तक भी जा सकते हैं। आज के समय में न्यूक्लियर क्या भाई, न्यूक्लियर से पहले जितने तरह के, अभी जो इजराइल ने कहा ईरान के लिए ताजा कि उसने वो जो प्रतिबंधित हथियार है यूनाइटेड नेशंस के, उसका इस्तेमाल कर लिया है। आप अगर ये प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर देंगे तो न्यूक्लियर जैसा ही तो खतरनाक है। मुझे लगता है सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन का हेड ऑफिस को ताले लगा देना चाहिए यूनाइटेड नेशन को। सर वो है भी, वो कुछ कर है ही नहीं, कोई सुन नहीं रहा। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल को सुन नहीं रहा, यूनाइटेड नेशन को कोई सुन नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका जो भारी भरकम खर्चा वो सब ताले लगा दो, जिस देश को जो मनमानी आते हैं करते रहना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि 48 घंटे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खाली नहीं किया तो हम हमला कर देंगे, उससे बड़े नुकसान ईरान को उठाना पड़ेगा। उस धमकी के बाद ईरान ने भी 4 मिसाइलें इजराइल के ऊपर फिर से भेज दी, और ईरान कह रहा है कि हम पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार है, भले ही हमारे बड़े टॉप लीडर्स मारे गए, अभी भी हम इस स्थिति में है कि हम अमेरिका को के छक्के छोड़ा देंगे। तो मुझे लग रहा है कि अब दुनिया के तमाम बड़े देशों को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए कि लड़ाई कहाँ जाकर रुकेगी।